नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अगले महीने अप्रैल 2026 में हमारे देश में 5 मुख्य चुनाव हैं। 4 तो हैं राज्यों में जो कि हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल और एक है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में। और अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो 17 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल आम जनता, आम जनमानस 17 करोड़ करीब-करीब वोट देगी और लगभग 824 824 आपके एमएलए चुने जाएँगे। आम जनता, आम जनमानस अपने कीमती वोट के हक से, उनके अधिकार से या लगभग 824 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक चुनेंगे, जो कि आगे चल के आने वाले 5 सालों में उनके लिए बेहतर भविष्य का एक तरीके से निर्माण करेंगे, आगे वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए। और ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, या कह सकते हैं नेसेसरी हो जाता है कि हम उन सब लोगों को चुनें जो बेहतर हैं, हर तरीके से क्रेडिबल हैं, कैपेबल हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, या कह सकते हैं ओवरऑल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को देखते हुए ही उम्मीदवार ना चुनें, जबकि उस तरीके के उम्मीदवार को चुनने की कोशिश करें जिनकी अपने मैनिफेस्टोज़ हो, विचारधारा हो, विज़न हो, पर्सपेक्टिव हो, जो अपने साथ-साथ समाज की बेहतरी कर सके, विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी कर सके और वो राज्य की बेहतरी में भी योगदान दे सकें। अभी वो समय नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से एक तरीके से जुड़ के और रीजनल किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से जुड़ के ही किसी भी कैंडिडेट को चुनें, जबकि हम इंडिपेंडेंट लोगों को भी एक तरीके से चुन सकते हैं, या ओवरऑल किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को चुन सकते हैं, या कोई नया ऐसा कोई युवा किसी बेहतर शुरुआत के साथ, किसी बेहतर प्रोस्पेक्टिव के साथ, किसी बेटर विज़न के साथ अगर आ रहा है, तो उसे भी हमें अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए। तो इस समय भी है और इन जो ये 5 आपके हैं जगह, जिनमें से 4 राज्य हैं और 1 यूनिट टेरिटरी, इसमें युवाओं के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। ऑल्दो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने का हमारा मकसद ये था कि समाज का पढ़ा-लिखा वर्ग या ओवरऑल जो नए युवा हैं, उस सिस्टम का हिस्सा बन सके। पर अब ऐसा कोई समय भी नहीं है कि इस तरीके से इस समय पे कोई नया युवा इस सिस्टम का हिस्सा बन सके, क्योंकि अब तो ओवरऑल जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो एक्टिव हो ही चुके हैं और बहुत जल्दी चुनाव भी हैं। आगे चल के इन सब चीज़ों में और बेहतरी की जा सकती है और इन सब राज्यों के युवा पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। बट फिलहाल हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी अपील भी है आम जनता, आम जनमानस से भी इन पाँचों जगहों पे, 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में, और युवाओं से खासकर कि वो ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो उनकी और उनकी पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य बना सके। उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अलावा स्किल के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। स्किल जो ओवरऑल इस तरह की चीज़ों में बेहतरी हो सके और फ़ोकस रहे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, फ़ोकस रहे नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, फ़ोकस रहे बेहतरी समाज की और ओवरऑल राज्य की भी। ऐसे उम्मीदवारों को चुनें, भले वो इंडिपेंडेंट्स भी हों, और आगे चल के वो बेहतर भविष्य ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप सब लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।